टीएसपी स्टडी जोन में आप सबों का स्वागत है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा बनाया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं आज के क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, बोले तो त्रिकोणमिति। अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं तो ये आपका जो चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वह आपका 3 नंबर का रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं त्रिकोणमिति के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे कि आज का हमारा चैप्टर क्या पढ़ना है। देखिए नाम से क्लियर है, त्रिकोणमिति नाम है इसका, त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण तो आप समझ रहे होंगे, बार बार इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और मिति का अर्थ होता है मापना। कहने का अर्थ हुआ मेरा कि 3 कोण के मापने की जो हमारी प्रक्रिया है, 3 कोण के मापने का जो नियम है, 3 कोण के मापने की जो विधि है, उसी को हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। अब अगर मैं 3 कोण की बात करूं तो 3 कोण से बनने वाले आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज की मैं चर्चा करूं तो हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री वाला त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे देखिएगा इधर फिगर में, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये 90 डिग्री का साइन हो गया, इस त्रिभुज को हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। अगर ये मेरा साइन नहीं रहेगा तो अभी हम इसको समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधा लंब रूपी तो दिख रहा है, लेकिन हो सके कि ये 89 डिग्री भी हो सकता है, या हो सके तो ये 91-92 डिग्री भी हो सकता है। अभी इसको हम कंफर्म रूपी 90 डिग्री कह सकते नहीं है। 90 डिग्री के लिए हमें ये साइन जरूर चाहिए, और ये साइन डाल दिए, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो मेरा कोण बना है वो 90 डिग्री। तो हम इसमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही चर्चा करेंगे। त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं ABC। त्रिभुज के नामकरण में जब भी नाम लिखते हैं तो अंग्रेजी के हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर का प्रयोग करेंगे, और ये बड़ा अक्षर जो होता है ये हमारा दिखाएगा कोण को। जैसे यहाँ का बना हुआ कोण हमारा ये है, जहां 90 डिग्री का साइन है वहां का कोण हमारा B है, और ये कोण हमारा C है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो भुजा हमें लंब रूपी खड़ा दिखाई देता है, इस भुजा को हम बोलेंगे लंब, इसको हम बोलते हैं लंब, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का पहला वर्ड आया P, इसलिए इसको सूचित करेंगे P से। ध्यान रखिएगा, भुजा को जब भी दिखाएंगे अंग्रेजी के छोटा अक्षर से, और कोण को जब भी दिखाया जाता है तो अंग्रेजी के बड़ा अक्षर से। ये हो गया हमारा लंब P। उसी तरह जो भुजा नीचे की ओर पड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं आधार, बेस, जिसको सूचित करेंगे B से, और जो भुजा टेढ़ रहता है, टेढ़ा जो भुजा है, उस भुजा को बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस, जिसको सूचित हम करेंगे H से। तो ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। अगर मैं त्रिकोणमिति अनुपात की बात करूं तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास कुल 6 होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा। ये थीटा क्या चीज है तो सुनिएगा, ये थीटा जो है वह एक प्रकार का कोण है, एक प्रकार का एंगल है, जिसका निर्माण समकोण त्रिभुज में भुजा B
और H के बीच होता है। ये थीटा कोण जब भी बनेगा तो B और H के बीच ये कोण यहाँ पे बनेगा। ये कोण यहाँ पे हम लंब और कर्ण के बीच नहीं दिखाएंगे। ये जब भी कोण बनेगा तो आधार और कर्ण के बीच B और H के बीच, तो ये हो गया हमारा थीटा। एक होता है साइन थीटा, दूसरा मेरा होता है कॉस थीटा, तीसरा मेरा होता है टेन थीटा। ये सब की उत्पत्ति कैसे होता है शायद इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसी तरह से तीन और देखिएगा, जैसे साइन थीटा का जस्ट उल्टा हमारा होता है कोसेक थीटा, और थीटा एक प्रकार का कोण है जिसका निर्माण समकोण त्रिभुज में भुजा B और H के बीच होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। ये कोण थीटा जो है संकेत हम कोण को दिखाए हैं, इसके जगह पे आप कुछ भी संकेत लिख सकते हैं, जैसे साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, साइन इच्छा करे तो आप गामा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब हमारा कोण दिखाएगा जिसका निर्माण समकोण त्रिभुज में भुजा B और H के बीच होता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात का मान अलग अलग कोण पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। इसके बाद अगर आप उच्च क्लास में जाते हैं तो आपको कोण जो मिलेंगे वह अनंत तक आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपको 200 डिग्री, 300 डिग्री, 5000 डिग्री, 10,000 डिग्री आपको भी मिल सकता है। लेकिन अभी आप जिस क्लास के अंतर्गत हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक का ही कोण जानना है। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात का मान। अलग अलग कोण के लिए टॉपिक है हमारा अलग अलग कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात का मान। चलिए आज हम इस मान को निकालने सीखेंगे। कैसे निकलता है इस मान को, साइन का मान, कॉस का मान, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का मान अलग अलग कोण पे हमारा कैसे निकलता है उसको हम निकालने सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अपने सामने कोशिश करें कि आप कलम और कॉपी अवश्य रखें और जो मैं बता रहा हूं उसे आप लिखने का भी प्रयत्न करें। तो एक हम टेबल पढ़ेंगे, एक हमने ले लिया थीटा, इधर हमारा बढ़ रहा है थीटा। थीटा हमारा एक प्रकार का कोण है जिसका निर्माण समकोण त्रिभुज में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, जिसका निर्माण समकोण त्रिभुज में B और H के बीच होता है। चलिए थीटा हम टेबल में देखेंगे, 0 डिग्री का मान पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 30 डिग्री, इसके बाद हम देख लेंगे 45 डिग्री का मान, इसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री और इसके बाद हम देखेंगे 90 डिग्री। तो बस यही आपको 5 एंगल अभी तक पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर हम त्रिकोणमिति अनुपात लेके चल रहे, जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे साइन। साइन के साथ अभी हमने देखा था लिखे थे थीटा, लेकिन साइन के साथ यहाँ पे अब हम थीटा को नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा अगर इस टेबल में चलेंगे तो थीटा के जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री। तो इस टेबल में चलेंगे तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री। इस टेबल में चले तो साइन थीटा के जगह पे अब हमारा काम करेगा 30 डिग्री, तो पढ़ेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम दो चीज जानेंगे, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर।
देखिए पूर्ण संख्या कहता है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक प्लस में पूर्णांक जो होता है वह हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर W, और प्राकृत कहता है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्या का प्रयोग करेंगे। देखिएगा मैं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, आपको इसे रटकर याद नहीं करना है, घर में आप इसे 4 बार प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। इधर देखिए पूर्ण संख्या की शुरुआत 0, 0 के बाद 1 के बाद 2, 3, 4। अगला कोशिश क्या करना है कि जो सबसे अंतिम डिजिट मिला, जो सबसे लास्ट में संख्या मिला, उस संख्या से हम सब में भाग लगाएंगे। तो अंत में हमारा मिला कितना है 4, तो 4 से हम सब में भाग लगाएंगे। ये 4, ये बटा 4, ये बटा 4, 4, 4, सब में भाग लगा दिए। अगला काम क्या करेंगे कि हम जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे 4 से 4 हमारा कई बार में, एक बार में कटेगा, मतलब वहां बच अब कितना गया है 1। 3 से 4 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 4 कई बार में, 2 दूना 4। कहने का मतलब अब हमारा ऊपर बच गया है 1 और नीचे आ गया है हमारा अब 2 बच गया है। उसके बाद 1 से 4 और 0 बट्टा 4, 0 बट्टा 4। इसके बाद अगला काम क्या करना है कि सब में, सब का अब हम करेंगे रूट वर्गमूल। इसका भी वर्गमूल, ये वर्गमूल, ये वर्गमूल, ये अंडर रूट वर्गमूल, ये अंडर रूट वर्गमूल, और सब का अब हम वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा मान आएगा वही हमारा त्रिकोणमिति अनुपात का मान होगा। जैसे 0 बट्टा 4, 0 बट्टा 4 बोले तो 0। ध्यान रखिएगा कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग लगा दें। जैसे 0 बट्टा 10, 0 बट्टा 25, 0 बट्टा 1, 1, 1, 1। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाने पर उसका मान सदैव 1 होता, सॉरी, उसका मान सदैव 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा दे तो उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे 0 बट्टा 10 बोले तो 0, 0 बट्टा 25 बोले तो 0, 0 बट्टा 1 बोले तो 1111 लिखा हूं, और 0 में 1111 से भी अगर भाग लगाए तो इसका मान हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा दे उसका मान हमेशा 0 आता है। तो चलिए 0 बट्टा 4 बोले तो 0, और 0 का अगर मैं वर्गमूल तोड़ूं तो हमारा आ जाएगा 0। कहने का मतलब देखिए 0 डिग्री का हमारा वैल्यू निकल गया। पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, मतलब यहां से हमारा साइन 0 डिग्री का मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वह होता है हमारा 0। चलते हैं 30 डिग्री के टेबल में। बटा के ऊपर मेरा 1 है, बटा के नीचे हमारा 4 है। तो देखिए एक, अगर 1 का वर्गमूल तोड़ो तो 1 का वर्गमूल हमारा आ जाता है 1। उसके बाद चिन्ह है हमारा बटा का, ये हम बटा का चिन्ह दे दिए, और 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2। कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का भी मेरा वैल्यू निकल गया। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब चलते हैं 45 डिग्री के टेबल में। ध्यान रखिएगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा उसको हम रूट चिन्ह के अंदर ही छोड़ेंगे। 1/2 है हमारा। 1 के वर्गमूल की मैं बात करूं तो 1 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद चिन्ह है हमारा बटा, नीचे देखिए 2। क्या 2 का पूरा पूरा वर्गमूल टूटेगा? सोच के देखिए, टूटेगा? नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो 2 को हम किस चिन्ह के अंदर रखेंगे? रूट के ही अंदर इसको रख लेंगे। तो हमारा 45 डिग्री का भी मान निकल गया।
पढ़ेंगे कैसे? साइन 45 डिग्री बराबर आ गया 1/√2। चलते हैं 60 डिग्री के टेबल में। ऊपर है मेरा 3, नीचे है 4। क्या 3 का पूरा वर्गमूल टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इसको लिखेंगे रूट चिन्ह के अंदर, यानी कि √3। इसके बाद हमारा आगे का चिन्ह जो है वह है बटा और 4 का वर्गमूल हो गया 2। बोले तो साइन 60 डिग्री का भी मान निकल गया √3/2। चलते हैं 90 डिग्री के टेबल में। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हमने साइन का मान निकाल लिया। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो ये हमारा एक साइन का टेबल तैयार हो गया। इसी तरह से हम छठवां त्रिकोणमिति का निकालेंगे। अभी तो मेरा 1 का निकला, अभी हमारा 5 अभी शेष रह गया है। चलते हैं दूसरा कॉस की तरफ। कहता है कि कॉस का जो मान होता है वह साइन के जस्ट विपरीत अवस्था का होता है। मतलब कॉस का मान साइन का जिधर अंत हुआ है कॉस के उधर से शुरू होगा। कहने का मतलब ये जो मान है बस इसको उलटकर ऐसे रख दीजिए। बोले तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे। साइन का सबसे पीछे जो है वो कॉस का सबसे आगे, उसके बाद उधर से जो मेरा पीछे से चल रहा है तो उधर से जो आगे मिला इधर से आगे। तो चलिए साइन का सबसे पीछे a, तो कॉस का सबसे आगे a। उसके बाद देखिए √3/2। उसके बाद चलेंगे तो 1/√2। उसके बाद बढ़ते चलिए 1/2 और अंत हमारा 0। बोले तो शुरुआत था 0 तो अंत हमारा किया 0 पर। तो ये हमारा कॉस का भी मान हो गया। अब हम चलते हैं tan की तरफ। tan देखिए tan के मान निकालने के लिए एक मुझे सर्वसमीका की जरूरत पड़ता है, एक हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ता है। सूत्र जरा हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कहने का अर्थ हुआ कि साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग लगा दे, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगा दे तो हमारा मान किसका निकल जाएगा? tan थीटा का मान मिलेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तीनों जगह थीटा का मान आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ भी 10 डिग्री तो यहाँ भी 10 डिग्री। जैसे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। अगर यहाँ थीटा के जगह पे हम अगर 50 डिग्री सपोज करते हैं तो tan 50 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 50 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री। कहने का अर्थ हुआ कि ये तीनों थीटा का मान जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए साइन के मान में अगर कॉस के मान से भाग लगाएंगे तो हमारा मान मिलने वाला है tan का। तो चलते हैं 0 डिग्री के टेबल में। कहने का मतलब साइन के 0 डिग्री में अगर कॉस के 0 डिग्री से हम भाग लगा दें तो tan हमारा मिलेगा 0 डिग्री। तो चलिए साइन का 0 डिग्री मतलब साइन में हमें कॉस से भाग लगाना है, तो साइन का वैल्यू है 0 और कॉस का वैल्यू है 1। 0 में अगर 1 से भाग लगाए तो किसी भी 0 में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा दे उसका मान हमेशा 0 होता है। बोले तो 0/1 अर्थात 0। चलते हैं 30 डिग्री के टेबल। साइन के मान में कॉस के मान से हमें क्या कर देना है? भाग लगा देना है। भाग लगाएंगे तो ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। आप लॉन्ग टर्म में भाग लगा के भी देख सकते हैं। चलते हैं 45 के टेबल में। साइन के मान में कॉस के मान से हमें क्या कर देना है? भाग लगा देना है।
तो साइन है हमारा 1/√2 और कॉस है 1/√2। बोले तो जितना बटा के ऊपर उतना ही बटा के नीचे, ये सब के सब आपस में क्या हो जाएगा, कटेगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। आते हैं 60 डिग्री के टेबल में। साइन के 60 में अब हम कॉस के 60 से भाग लगाएंगे, तो ये देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर है √3, अब बटा के नीचे 1, तो √3/1 बोले तो √3, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 जो है क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। चलते हैं हम 90 डिग्री की तरफ। साइन में हमें कॉस से भाग लगाना है, क्योंकि साइन में जब कॉस से भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा tan। तो कह रहा है कि साइन का मान है 1 और कॉस का मान है 0, तो 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1/0। अब 1/0 का मान क्या होगा, जरा आप सोच के बताइए, या कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो 1 में 1/0 कहने का अर्थ हुआ कि 1 में हमें यहां भाग लगाना है 0 से। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाए तो वह टर्म जो है अपरिभाषित होता है, वह डिफाइन करने के योग्य नहीं रहता है। जैसे आप सोचिए, आपके पास 1 रुपया है और आपको 0 जगह बांटना है, आप कैसे बांटोगे? आपको तो यही पता नहीं है कि मुझे कितने जगह बांटना है। क्या हम इसे परिभाषित कर पा रहे हैं? नहीं। तो 1/0 का अर्थ होता है अपरिभाषित। 1/0 बोले तो अपरिभाषित। इसके लिए हम इनफाइनाइट साइन भी दिखा सकते हैं, ये चिन्ह भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 टेबल निकल गया, साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, tan का मिल गया। अब हम चलते हैं शेष 3 कॉसेक, सेक और कॉट की तरफ। तो देखें कि साइन का उल्टा जो होता है वह होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा जो है वह होता है सेक, और tan का जो उल्टा होता है वह होता है कॉट। तो देखते हैं अब हमारा आगे चलेंगे कॉसेक। कॉसेक कहने का मतलब साइन का उल्टा, और उल्टा का अर्थ क्या होता है, तो साइन के जो मान है वही उलट जाएगा। उलट जाना का अर्थ हुआ कि जो अभी बटा के नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो बटा के ऊपर है वो आ जाएगा हमारा नीचे। जैसे 0 कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, 0 के नीचे हमारा छुपा क्या है, 1। तो कॉसेक बोले तो साइन का उल्टा। तो चलिए साइन को उलट रहा भी है 0/1, उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 कहने का मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित ये डिफाइन करने के योग्य नहीं है, इनफाइनाइट अपरिभाषित। उसी तरह हम कॉसेक, कॉसेक बोले तो साइन के मान को उलट रहे हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ है 1/2, उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/1, और बटा के नीचे 1 जो है हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो तो छुपा रहता है। उसी तरह इधर उल्टेंगे तो हो जाएगा √2, इधर उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इधर 1 कुछ नहीं था, इसके भी नीचे क्या है 1। अगर इसको उल्टे तो हो जाएगा 1/1, और 1/1 का अर्थ होता है हमारा 1। तो इस तरह से हमारा कॉसेक का भी मान निकल गया। अब हम चलते हैं सेक की तरफ। सेक की मैं बात करूं तो सेक देखा जाए तो ये कॉस का उल्टा होता है, और उल्टा मतलब मान को उलट देंगे, मान उल्टेंगे तो हमारा सेक का मान आ जाएगा। कॉस के मान को अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक का मान आ जाएगा। कितना आसान सा ट्रिक है, बस उलटना है केवल। तो चलते हैं, कॉस कुछ नहीं तो यहाँ 1, इसके भी नीचे 1, उल्टेंगे तो 1/1, और 1/1 बोले तो 1। अब इधर √3/2 उलट देते हैं, उठा पटक इसको करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 2/√3।
इधर चलिए हम उलट रहे हैं, 1/√2 उल्टेंगे तो हो जाएगा √2/1 और 1 लिखो, छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो तो छुपा रहता है। 1/2 अगर इसको उल्टेंगे तो 2/1, अब बटा के नीचे 1, यहां भी मैं छोड़ रहा हूं। अब यहां आते हैं 0, इसके नीचे क्या है 1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है, तो यहां उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/0 और 1/0 बोले तो अपरिभाषित, डिफाइन करने के योग्य नहीं है, यानी ये हो गया हमारा अपरिभाषित। चलते हैं लास्ट त्रिकोणमिति रेशियो की तरफ, और लास्ट जो है वो है हमारा कॉट, बोले तो tan का उल्टा। कब तो tan को उलट रहे 0, कुछ नहीं तो नीचे 1, अब उल्टेंगे तो 1/0 बोले तो अपरिभाषित। आते हैं इधर 30 डिग्री के टेबल में, कॉट कहने का मतलब tan का उल्टा, बार बार बोल रहा हूं उल्टा माने मान को उलट देना है। आप मान को उलटिए तो ये उलटना माने उठा पटक कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे ले आइए, नीचे वाला को ऊपर में, तो 1/√3 तो अब हो जाएगा √3/1 और 1 तो हमारा छुपा रहता है, 1 कुछ नहीं तो इसके भी नीचे 1, उल्टेंगे तो 1/1 और 1/1 कहने का मतलब 1। इसके बाद √3 कुछ नहीं तो इसके नीचे हमारा क्या छुपा हुआ है 1, है ना, उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/√3। अब चलिए इधर उलट रहे हैं यार, अपरिभाषित को उलट रहे हैं, अपरिभाषित माने 1/0 को हम उलटने वाले हैं, तो हो जाएगा 0/1 और 0/1 कहने का मतलब 0। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति अनुपात का मान। आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो आप इसे घर में एक बार या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे पूरे लाइफ में तब तक इसका यूज है, इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री संभव ही नहीं है। तो इस चीज को आपको जरूर याद रखना होगा। अब यहां से हम 1, 2, 3, 4 नोट्स भी कलेक्ट करेंगे। 2 नोट्स को मैंने पहले चर्चा किया है, एक ये देखिए ये का नोट्स और एक ये का नोट्स। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग लगा दें तो उसका मान सदैव 0 होता है, और 1 में या कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगा दें तो वह टर्म अपरिभाषित होता है, यह डिफाइन करने के योग्य रहता नहीं है। तीसरा नोट्स हम क्या देखेंगे, देखिए एक साइन का मान और एक कॉस का मान। साइन का मान कहता है देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर इधर हम बढ़ रहे हैं, बढ़ के देखिए जरा, तो 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़े तो 0 से 1/2 माने आधा, 0.5, 0 था 0.5 बोले तो मान बढ़ गया। फिर 1/√2 माने 1 में √2 से भाग √2 बोले तो 1.414, तो इसमें जब आप भाग लगाएगा ना तो इससे ये टर्म जरूर बढ़ाएगा। इसमें जब भाग लगाइएगा √3 बोले तो 1.732, इसमें जब आप 2 से भाग लगाइएगा तो इससे ये जरूर बड़ा आएगा। और फिर 1 कहने का अर्थ हुआ कि 0 साइन, अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और कॉस में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो उसका मान जो है क्या होते जाता है, घटते जाता है। ये 2 नोट्स आप जरूर कलेक्ट कीजिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट। थर्ड देखिए कहता है कि साइन और कॉस कितने डिग्री के मान पर आपस में बराबर होता है। टेबल में देखिए 0 डिग्री पर देखें तो 0 के बराबर है नहीं,
30 डिग्री में 1/2 और √3/2 क्या बराबर है? नहीं। 45 में 1/√2 1/√2 हो। यहां देखिए ये मिल गया मुझे 45 डिग्री के मान पे साइन और कॉस आपस में बराबर। तो इस चीज को भी आप याद रखना है कि 45 डिग्री के कोण पर साइन और कॉस का मान आपस में बराबर होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टेबल अवश्य समझ में आया होगा। हाँ, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके और वो भी घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर, 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे इस वैल्यू के आधार पर। त्रिकोणमिति देखा जाए तो आपका मैथमेटिक्स बुक के अंतर्गत ये एक्सरसाइज 8 में है और पूरे 6 नंबर का चैप्टर है। अभी ये जो मैं फॉर्मेट पढ़ा ये आपका 2 नंबर के लिए रहेगा। चलते हैं हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 की तरफ और इस टेबल के आधार पे हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 8.2 में देखिए, पहला में देखा जाए तो हमारे पास कुल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका पहला का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा इस 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के आपके 2021 के एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस 2 क्वेश्चन का आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करना है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का। हाँ, 5वां क्वेश्चन जो है वो इस वर्ष के एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन 5वां क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ अंश वाला भाग पूछा था, हर वाला भाग दिया हुआ नहीं था। तो चलते हैं यहाँ से मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा और शेष 4 क्वेश्चन आपको घर पे अपने आप से बनाने हैं। हाँ, नहीं बनेगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं उसका भी सॉल्यूशन करके भेज सकूं, आपको बता सकूं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ये पहला हो गया, मुझे हल करना है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ऐसे दे देते हैं, ये डिग्री ऐसे बिंदु मार देंगे, यार ये गलत है। ये आपका डिग्री का साइन नहीं है। डिग्री मतलब आपको एक छोटा सा गोला बनाना है, आपको बिंदु नहीं देना है। ये साइन 30 डिग्री, ये फॉर्मेट ऐसे लिखिएगा, गलत है। ये हमारा डिग्री का संकेत नहीं है। साइन 30 डिग्री ऐसे आपको करना है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहां गलत करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने तुरंत निकाला। साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2, बीच में यहां चिन्ह हमारा हो गया, इंटू का कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, मैं इसे कॉस समझ लिया था, सॉरी, इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है हमारा √3/2, बीच में चिन्ह प्लस। आगे आते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2।
चलिए बटा का चिन्ह है, आप गुना पढ़े होंगे, बटा के गुना में बटा के जब चिन्ह रहे तो ऊपर का गुना ऊपर से करेंगे और नीचे का गुना हम नीचे से करेंगे। √3 गुना √3 करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, बीच में चिन्ह प्लस का। उसी प्रकार ऊपर का गुना ऊपर से 1 गुना 1 बोले तो 1/2 दूना 4। चलिए 4 आगे सॉल्यूशन 4 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 से 4 कई बार में कटेगा, एक बार में 1 गुना 3 बोले तो 3, बीच में चिन्ह प्लस 4 से 4 एक बार में 1 गुना 1 बोले तो 1, 3 और 1 4/4 और 4 से 4 का कहानी खत्म। कटा कई बार में, एक बार में, यानी फाइनली हमारा आंसर आ गया 1। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए करें कि सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन आपको चुनना है। प्रत्येक क्वेश्चन में, दूसरा में भी आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए हैं। उसमें सही ऑप्शन चुनना है। करे कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कारण देना है कि आखिर हमारा वही विकल्प, वही ऑप्शन क्यों सही है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कारण हो जाएगा और इसके बाद हम ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो दूसरा में भी 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आप 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो करा क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा का पहला क्वेश्चन करा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलते हैं सॉल्यूशन करने। तो यहां बीच में देखा जाए तो कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। tan 30 डिग्री अभी मैंने वैल्यू निकाला है। tan 30 डिग्री का हमारा मान हो जाएगा 1/√3 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। पुनः tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, लेकिन इसका है क्या? स्क्वायर। तो यहां 2 टर्म है तो हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए बटा वाला गुना यार ऊपर का गुना ऊपर से करते हैं और नीचे का गुना हम करेंगे नीचे से। 2 गुना 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3, बड़ा सा बट्टा हो गया, 1 बीच में चिन्ह प्लस। अब ये स्क्वायर ध्यान दीजिएगा किसका किसका है? ये दोनों का है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा और स्क्वायर से हमारा रूट का कहानी खत्म, तो बच गया 3। चलिए बटा के ऊपर जो है उसको चुपचाप छोड़ देंगे, बस लिखते चलेंगे। काम हमें नीचे करना है, कुछ नहीं तो नीचे ये 1 के नीचे क्या छुपा है? 1 है। ऊपर में हमें मिल गया है 2/√3। इसके बाद बड़ा सा बटा है 3 और 1 का अगर मैं लघुत्तम ले लूं तो क्या हो जाएगा? 3। चलिए 1 से 3 में आप भाग लगाइए तो 1 से 3 कई बार में कटेगा? 3 बार में। 3 गुना 1 बोले तो 3, बीच में चिन्ह प्लस का हो गया, प्लस 3 से 3 हमारा कई बार में? 3 से 3 में भाग लगाइए कई बार में? 1 बार में। और 1 गुना 1 बोले तो 1, यानी आ गया ऊपर मेरा 2/√3/3 और 1 4/3। अब तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यहां हमारा कौन सा फॉर्मूला लागू होने वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए फॉर्मूला का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे इशारा में। तो कहता है पहला गुना चौथा बटा दूसरा गुना तीसरा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्या है? 2 गुना चौथा बोलिएगा 3
बटा दूसरा क्या है √3 और जरा तीसरा देखिएगा क्या है 4। अब जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे। 2 से 4 कई बार में कटेगा 2 बार में। ऊपर हमें मिल गया 3 और नीचे मिल गया √3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब देखिए यहां नीचे √3 है तो ऊपर बताइए तो अगर ये 3 को हमें रूट में लिखना होगा तो हम कै को लिख सकते हैं 2 को। √3 गुना √3 बोले तो 3, तो इस 3 को हम रूट में लिख सकते हैं तो √3 गुना √3 बटा 2 गुना √3। √3 से √3 कट गया, बच गया √3 बटा 2। अब आप ऑप्शन सुनिएगा जरा। ये √3 बटा 2 हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा कि ये किसका मान होता है। मैं ऑप्शन को उलट पलट कर लिख रहा हूं। एक है हमारा sin 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारा tan 60 डिग्री, एक ऑप्शन है हमारा cos 60 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने सीरियल वाइज जो बुक में दिया वैसे नहीं लिख रहा हूं, मैं उलट पलट कर इसको लिख रहा हूं। और अगला ऑप्शन है sin 60 डिग्री। चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये √3 बटा 2 आया तो ये 4 में से कौन ऑप्शन सही होगा। पहला है sin 30 डिग्री। क्या sin 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है? सोचकर देखिए, होता है? नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या tan 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है? होगा? नहीं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यहां तो √3 बटा 2 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे चलते हैं cos 60 डिग्री। क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू √3 बटा 2 होता है? सोचिए, नहीं, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा गलत। तो एक इकलौता ऑप्शन अब बच गया। चलिए पढ़ ही लेते हैं, ऐसे तो लग रहा होगा कि वही सही होगा, लेकिन एक बार क्लियर कर ही लेते हैं। sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 क्या होता है? हाँ, तो हमारा सही ऑप्शन मिल गया sin 60 डिग्री, और किताब के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर था ए, माने ए ऑप्शन सही। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है, हल जो है, ये कारण हो गया और ये हमारा आंसर ए sin 60 डिग्री। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आज का क्लास हमारा यही तक। धन्यवाद।